Students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study MCQs from the poem Fire and Ice, composed by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित फायर एंड आइस, आग और बर्फ के ये एमसीक्यूज हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं कि 9th 10th सेकेंड ईयर, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो क्वेश्चंस आंसर्स के नोट्स हैं उनसे तैयार की गई पीडीएफ है, और ये जो एमसीक्यूज हैं इनकी भी पीडीएफ एसवीएस इंग्लिश क्लासेस नाम के चैनल टेलीग्राम पर ये सब चीज़ उपलब्ध है, वहाँ से आप अपना गृह कार्य पूरा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस नाम की पोएम का कवि कौन है? लेजली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स, रॉबिन क्लीन। तो इसमें जो पोएट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और ध्यान दें, यदि इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम क्वेश्चन का नंबर डाल करके, जैसे ये लिखा हुआ है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, नीचे आंसर लिखेंगे और इस ऑप्शन को लिख देंगे। तीनों ऑप्शन लिखने में समय बर्बाद नहीं करना है, केवल एक ही ऑप्शन लिखें। नंबर 2, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद? पोएट कंपेयर में तुलना करना। कवि आग की तुलना किस चीज से करता है? हेट्रेड घृणा से करता है, डिजायर इच्छा से, हॉट गर्म, डी है बोथ ए एंड सी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर पोएट आग की तुलना डिजायर से करता है। नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस? व्हाट इज द मीनिंग, क्या अर्थ है ऑफ पेरिस? इस पेरिस वर्ड का क्या मीनिंग है? नष्ट होना, समाप्त होना, मरना। ब्लूम, ब्लूम मीन्स होता है खिलना, फूल का खिलना। राइज, उठना या उगना। डाई, मरना। गिलो, चमकना। तो इसका जो पेरिस का मीनिंग है वो डाई होगा। नंबर 4, वेयर हैज ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन? कहां पर उसने पर्सोनिफिकेशन कहते हैं मानवीकरण, एक अलंकार होता है, उसने मानवीकरण को कहां पर प्रयोग किया है? अ, फायर में, बी, आइस में, सी, अर्थ में, डी, बोथ ए एंड बी। तो इसमें बोथ अ एंड बी दोनों ही आएगा, दोनों में ही पोएट ने पर्सोनिफिकेशन प्रयोग किया है। नंबर 5, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन? इस पंक्ति में प्रयोग की गई पोएटिक डिवाइस का नाम बताना है। पोएटिक डिवाइस किसे कहते हैं? जैसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं, इंग्लिश में पोएटिक डिवाइस या फिगर्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो इस पंक्ति में टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, इस लाइन में पोएटिक डिवाइस यानी कि काव्य उपकरण या अलंकार क्या है? मेटाफर, एलिट्रेशन, इमेजरी, ऑक्सिमोरॉन। मेटाफर कहते हैं रूपक अलंकार, इमेजरी भाषा
अलंकृत भाषा, एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार होता है, ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास अलंकार होता है। तो इसमें इमेजरी है, अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। What does ice symbolize? आइस किसका प्रतीक है या आइस क्या प्रतीक है? लव प्यार, हेट्रेड घृणा, सी वायलेंट डिजायर हिंसात्मक इच्छा, ऑल ऑफ द अबव ऊपर के सब तीनों के तीनों। तो आइस का प्रतीक हेट्रेड है, घृणा। What does violent desire refer to? जो वायलेंट डिजायर है, भयंकर इच्छा, किसी चीज की होना, प्रबल इच्छा, वायलेंट प्रबल इच्छा किसकी ओर संकेत करती है? लव प्यार की ओर, आइस बर्फ की ओर, बोथ ए एंड बी यानी लव और आइस दोनों की ओर, डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई भी नहीं है। जो वायलेंट डिजायर है वो फायर की ओर रेफर करती है, संकेत करती है, वो इसमें नहीं है। तो नन ऑफ द अबव ऊपर में से इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? राइमिंग स्कीम कहते हैं अंत में आने वाले जो लाइन होती है, कविता की पोएम की लाइन होती है, उसके अंत में आने वाले शब्दों की आवाज एक जैसी हो। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी ए बी सी बी है। हम इसको पोएम के माध्यम से आपको समझाएंगे। Number 9, Fire and Ice is a highly symbolic poem by Robert Frost क्योंकि फायर एंड आइस नाम की पोयम एक अत्यधिक प्रतीकात्मक पोयम है, कविता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई। क्यों है? बिकॉज इट यूजेज कंट्राडिक्टिंग आइडियाज, क्योंकि ये विरोधाभासी विचारों को प्रयोग करती है। इट इज ए मेडिटेशन अबाउट हाउ द अर्थ विल एंड, यह एक चिंतन है, विचार है अबाउट हाउ कि किस प्रकार से पृथ्वी का अंत होगा। इट कारपोरेट साइंटिफिक टर्म्स, यह एक वैज्ञानिक शब्द है। नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो जो इसमें ऑप्शन है वो इट इज ए मेडिटेशन अबाउट हाउ द अर्थ विल एंड, यह एक विचार है, मंथन है, चिंतन है कि किस प्रकार से धरती का, पृथ्वी का, इस संसार का अंत होगा। तो इसका बी है ये। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।